Assalamualaikum students, welcome back to our channel. I hope all of you are doing well. As you know, we are going to provide highlighted handouts to students for their exams preparation. पहले हमारा प्लान था कि हम स्टूडेंट्स को शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कर दें जिसमें हम हाईलाइट करके दे दें उनको हैंडआउट्स भी सारा कुछ समझा दें, लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है। जैसा कि आपको पता है कि अभी असेसमेंट्स भी आने वाली हैं, तो उनके भी हमने क्विज़ और जीडीबी सब के सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करने होंगे, तो इसलिए लेक्चर्स का टाइम नहीं है। तो फिर हमने ये सोचा है कि हम स्टूडेंट्स को हाईलाइटेड हैंडआउट्स प्रोवाइड कर देते हैं। और हैंडआउट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हर प्रोग्राम के हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, और उसमें जो मिर्च में आते हैं, मिर्च के भी फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं, फ़ाइनल के बाद में करेंगे, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि मिर्च के फर्स्ट 22 लेक्चर्स आते हैं। अब हर हैंड आउट्स के फर्स्ट 22 लेक्चर हाईलाइट करना, रीड करना, ये काफ़ी टफ था और हमारी टीम भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, ठीक है। तो हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर हमने क्या किया है कि हमने कुछ हैंड आउट्स हमने गूगल से लिए हैं, ठीक है। और कुछ हमने खुद हाईलाइट किए हैं, फिर उनको रिव्यू करके हमने अच्छी तरह उनको हाईलाइट किया है। तो इसका ये मकसद है कि हम स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते थे कि हमें प्रिपरेशन का बताएं, हमने कैसे करनी है, क्या करना है, तो वो हम लोग हाईलाइट कर दिए। जो चीज़ें हमने हाईलाइट की होंगी वो आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है, ठीक है। मतलब उनको अच्छी तरह उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। एक बात याद रखना कि जो चीज़ें हाईलाइट हैं उनको रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि इधर विर्चुअल यूनिवर्सिटी में ये होता है कि जब स्टूडेंट्स रट्टा अगर लगाते हैं तो वो पास नहीं होते, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल होता है सारा, तो आपको कॉन्सेप्ट उन चीज़ों के क्लियर करने हैं, क्योंकि बाद में ये ना कहा जाए कि आपने जो प्रोवाइड किया था मटेरियल उसमें से पेपर नहीं आया था, ठीक है। अगर आप लोग रट्टा लगाएंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो जो चीज़ हैंड आउट्स में होंगी, प्रोवाइड की गई होंगी, उसको आपने उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उनको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। और दूसरा ये कि बाकी आपने रीड जो करना है ना वो पूरे हैंड आउट्स करने हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि जो हमने प्रोवाइड किया है, जो हाईलाइट होंगी चीज़ें वही आपने याद करनी है। रीड एक एक दफ़ा ज़रूर आपने पूरे हैंड आउट्स करने हैं, क्योंकि जो पेपर बनता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है और वो बनता हैंड आउट से है सारा, ठीक है। अगर आप हैंड आउट्स को अच्छी तरह कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कर लेते हैं तो आपके 99% मार्क्स ईजिली आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने थोड़ा सोचना है, समझना है, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएँगी उसको अच्छी तरह आपने उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। ये अगर आपने रट्टा लगाया तो आपका पास होना मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है। तो काइंडली इसका रट्टा ना लगाइएगा। और दूसरी बात ये कि हैंडआउट्स जो हैं वो हमने परसों प्लान किया था, सॉरी कल हमने प्लान किया था उसके बारे में। तो अभी टीम को भी सेंड किए थे, कुछ टीचर्स को सेंड किए थे हाईलाइट के लिए, कुछ हमने गूगल से डाउनलोड किए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हैं कि वो एकदम से नहीं हो सकते, ठीक है। और एक मतलब हैंडआउट्स का एक सब्जेक्ट का 22 चैप्टर्स होते हैं, कुछ के 15 भी होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं। तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। हमने कुछ गूगल से लिए हैं हाईलाइटेड हैंडआउट्स लेके, उनको भी फिर रिव्यू करके उनके हाईलाइट किए। अभी तक सारे नहीं हुए, अभी कम हुए हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि 3-4 दिन तक आपको सारे प्रोवाइड कर दिए जाएँ, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स के हैंडआउट्स अपडेट हुए हैं, वो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपको ऐसे मिलेंगे कि आपने जाना है, जो जिधर से आपने लेक्चर लेना है, ठीक है, उसके साथ जो रीडिंग होगी वो हैंडआउट्स होते हैं, ठीक है। आपने उधर जाके जो आपको मेन चीज़ें लगेंगी कि आपको लगेगा कि ये आ सकता है, तो वो आपने उधर से कर लेनी है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये होता है कि हैंडआउट्स अक्सर अपडेट होते हैं, ठीक है। तो जो अपडेट हुए होंगे हैंडआउट्स, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो किसी के पास भी नहीं होंगे अवेलेबल, क्योंकि वो इस साल अभी ही हुए अपडेट, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट के तो हैंडआउट्स होते ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद पीपीटी होती है, स्लाइड्स, वो आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। कुछ के उधर से एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो जिनके हैंडआउट्स होंगे वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिनके अपडेट हुए हैं तो आपने जो लेक्चर लेते हैं उसके साथ जो रीडिंग दी जाती है उधर अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और दूसरा ये कि आपने जो भी लेक्चर लेना है उसका शॉर्ट लेक्चर ज़रूर देखना है, ये ना कि सिर्फ आप हैंडआउट्स को रीड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको हैंडआउट्स से समझ आ जाती है, जैसे इंग्लिश का हैंडआउट्स हो गए और साइकोलॉजी के, अगर आपको वो रीड करने से समझ आ जाती है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप उनके शॉर्ट लेक्चर्स यूट्यूब से ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। उससे अपने कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कीजिएगा। आप अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, अच्छा सीजीपी लेना चाहते हैं, तो आपने शॉर्ट लेक्चर्स भी ज़रूर लेने हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जो हैंडआउट्स दिए जाएंगे उससे भी आपने अच्छी तरह पढ़ना है। ये नहीं करना कि आपने सिर्फ रट्टा लगाना है, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर करना। और दूसरा ये कि हमारी ये भी कोशिश होगी कि जो हम लोग हैंडआउट्स प्रोवाइड करें, जैसे पाक स्टडीज़ के, इस्लामियात के, तो इसमें से हम लोग बता दें कि एमसीक्यूज़ कौन सा इंपॉर्टेंट है अगर टाइम हुआ तो, क्योंकि अभी असेसमेंट्स आने वाली है, तो शायद
टाइम शॉर्ट हो, ठीक है। मतलब हमने उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करने होंगे इसमें, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हैंड आउट्स हैं उनके हम लोग बता दें कि ये वाला इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, मतलब एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, ये शॉर्ट के, ये लॉन्ग के, ये चीज़ें हम लोग बता दें, ठीक है, एक दफ़ा एक एक सब्जेक्ट की, ठीक है। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हमारा ये है कि हम स्टूडेंट्स को जितना हो सके हम लोग उनकी हेल्प कर सकें, और ये सारी हेल्प हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या आप इन चीज़ों की कॉस्ट लेते हैं। तो हम लोग ये जो काम करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हमारा मकसद स्टूडेंट्स की हेल्प करना है, उनको गाइडलाइंस देना है। इसके अलावा जो एलएमएस हैंडलिंग का करते हैं वो हम लोग उनके चार्जेस लेते हैं, ठीक है। तो बाकी ये जो हम लोग हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी होता है, फेसबुक पे भी होता है और भी काफ़ी जगह पे वो आपको हैंड आउट्स देते हैं लेकिन उनकी पेमेंट भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसीलिए हमने आसान तरीका निकाला है कि आपको हाइलाइटेड हैंड आउट्स प्रोवाइड कर दिए जाए, आपको गाइडलाइन दे दी जाए, ताकि आपको कल को ये ना बोलें कि हमें पता नहीं था, हमें ये था, हमें इसलिए सप्ली आ गई, ये वो, ठीक है। और बाकी आपको किसी भी किस्म की गाइडलाइंस चाहिए हो, ठीक है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर किस्म का रिप्लाई मिलेगा स्टडीज़ से रिलेटेड, ठीक है। और काइंडली फ़िज़ूल मैसेजेस ना किया करें प्लीज़, क्योंकि हमने एक एट अ टाइम इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है, और ख़ास तौर पे मैंने, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, तो वो बंदा फेड अप हो जाता है जब फ़िज़ूल मैसेजेस बीच में आते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, ये हैं, वो हैं, ठीक है। ऐसे मैसेजेस प्लीज़ ना किया करें। तो वो मैं बता दूँगी बाद में जाके जब टाइम कभी मिला कि मैं कौन हूँ और क्यों हेल्प करती हूँ, सारा कुछ, ठीक है। तो बाकी आपने ये करना, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी से रिलेटेड तो आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी किस्म की आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टेंशन है, कोई भी परेशानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। हमारे साथ टीचर्स वगैरह सारे कनेक्ट हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, और अपने जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपने इसकी अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है, और यूनिवर्सिटी को लेके बिल्कुल भी नहीं घबराना कि मार्क्स कैसे आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, ठीक है। तो आपने ना मार्क्स वही आते हैं जो आपने प्रिपेयर किया हो। इधर काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया, हम लोग एफ़ ग्रेड आ गए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स पढ़ते ही आखिरी दिनों में पेपर के, ठीक है। आपने साथ साथ पढ़ना है, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे पूछ सकते हैं, और या हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको अच्छी तरह गाइड कर देंगे। और प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द हैंड आउट्स प्रोवाइड कर दें, ठीक है। शुक्रिया।